A lovely welcome to all of you. Today we'll study the first chapter of ninth class from the book Moments. The name of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand, who was a very famous Indian writer writing in English. तो जैसा कि चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड यानी ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो लॉस्ट यानी गुम हो जाता है। तो ये बच्चा कहाँ गुम हो जाता है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, लेट्स फाइंड आउट। तो स्प्रिंग यानी वसंत का मौसम था, जो कि ठीक विंटर यानी सर्दी के बाद आता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वसंत का मौसम बहुत सुहाना होता है, इट्स अ प्लेजेंट वेदर। सभी लोग बहुत खुश थे और उन्हीं में से एक था वो बच्चा जिसके बारे में ये स्टोरी है। जी हाँ, द लॉस्ट चाइल्ड। ये बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश होके, बहुत एक्साइटेड होके बसंत के मेले में यानी कि फेयर में जा रहा था। अब अगर वो मेले में जा रहा था तो आप सोच सकते हो कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होंगी, स्टॉल्स होंगी। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ों की दुकानों को देखकर वो बच्चा हर जगह रुक जाता। ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे को हर ब्यूटीफुल या कलरफुल चीज़ हमेशा अट्रैक्ट करती है। वो पीछे रह जाता और उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते। वो बार बार उससे कहते, कम चाइल्ड कम, और वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स की ओर चल पड़ता। तभी उसने टॉयज यानी खिलौने की एक शॉप देखी। अब उसका दिल किया कि वो एक खिलौना खरीद ले। उसने अपने पेरेंट्स से कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय। लेकिन उसके फादर उस पर एकदम गुस्सा हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसका ध्यान डाइवर्ट किया और कहा कि लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू। उसने अपनी फिंगर से इशारा किया। सामने सरसों का एक सुंदर खेत था, वहाँ कुछ ड्रैगन फ्लाइज भी थी। ही ट्राइड टू कैच वन ऑफ देम, लेकिन वो उड़ गई। तभी मदर ने कहा, कम चाइल्ड कम, कि चलो बेटा। और फिर बच्चा अपने पेरेंट्स की ओर चल पड़ा। रास्ते में डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े वो देख रहा था। उसके पेरेंट्स अब एक पेड़ की शेड में बैठ गए और वह बच्चा वहाँ फूलों की पंखुड़ियाँ इकट्ठी करने लगा और फिर सब चल पड़े। अब बच्चा एक बैनियन यानी बरगद के पेड़ के पास खेलने लगा और फिर पेरेंट्स के बुलाने पर आगे चल पड़ा। आगे एक स्वीट मीट सेलर यानी मिठाइयाँ बेचने वाला था। वो बोल रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी जलेबी ले लो। बच्चे को बर्फ़ी बहुत पसंद थी और वो बर्फ़ी लेना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि पेरेंट्स उसे बर्फ़ी नहीं दिलाएंगे। फिर उसने धीरे से बोला तो, लेकिन फिर अपने पेरेंट्स से बिना किसी रिस्पॉन्स या बिना किसी हाँ ना के वेट किए वो वहाँ से चल पड़ा। फिर एक फूल बेचने वाला आया, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वो कह रहा था, बच्चे को गुलमोहर की वो माला चाहिए तो थी। वो धीरे से बोला भी, लेकिन एज एक्सपेक्टेड बिना किसी आंसर की वेट किए चल पड़ा। फिर आगे एक पोल यानी खंबे पर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स उड़ रहे थे। बच्चे को वो बहुत ही सुंदर इंद्रधनुष यानी रेनबो जैसे लग रहे थे, लेकिन उसने डिमांड नहीं की, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स का पता था कि वो गुब्बारे दिलाने से भी मना करेंगे और बोलेंगे कि बलून से खेलने के लिए तो तुम अब काफ़ी बड़े हो चुके हो। फिर उसने देखा एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा जो कि बीन बजा रहा था। हालांकि वो उसे देखना सुनना तो चाहता था, लेकिन चूंकि उसे पता था कि पेरेंट्स ने ऐसा बेकार म्यूज़िक सुनने से मना किया है, तो वो आगे बढ़ गया। इसके बाद एक राउंड अबाउट यानी झूला अपनी फुल स्विंग में, अपनी फुल स्पीड में चल रहा था। मेन, विमेन, चिल्ड्रन सब उस पर गोल गोल घूम रहे थे। सभी बहुत खुश थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। बच्चे ने ध्यान से उन्हें देखा और बोला, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसे मुड़कर अपने पेरेंट्स की ओर देखा तो वहाँ उसके सामने वो नहीं थे। फिर उसने अपने दाएं बाएं देखा, दे वर नॉट देयर इवन। फिर पीछे मुड़कर देखा, उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं था। उसके सूखे गले में से बहुत तेज रोने की आवाज़ आई। वो बहुत डर गया था और डर से चिल्ला रहा था, मदर, फादर। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो इधर से उधर और फिर उधर से इधर मेले में यहाँ वहाँ भटक रहा था, लगातार चिल्ला रहा था, मदर, फादर।
उसके पीले रंग की पगड़ी खुल गई और सारे कपड़े मिट्टी से भर गए। वो रो रो कर थक गया था। उसे मेले में अपनी नज़रें घुमाकर वहाँ खड़े लोगों की ओर देखा कि कहीं उसके मम्मी पापा हों, लेकिन उनका कोई नामो निशान ही नहीं था। उसे दिखाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो एक श्राइन यानी यहाँ हम कह सकते हैं मंदिर की ओर भागा। वहाँ लोगों की बहुत भीड़ जमा थी। उसे लगा कि शायद इतनी भीड़ में कहीं उसके फादर या मदर मिल जाएंगे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग धक्का मुक्की कर रहे थे आगे जाने के लिए। तो वो बच्चा उस धक्का मुक्की करती भीड़ के पैरों तले कुचला जाता अगर वो अपनी पूरी आवाज़ में ना चिल्लाता, फादर मदर। तभी भीड़ में से एक आदमी निकला। उसने उसकी आवाज़ सुनकर उसे मुश्किल से नीचे झुककर गोद में उठा लिया। उसे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए बेटा? तुम किसके बच्चे हो? अब तो बच्चा और भी बुरी तरह से रोया और चिल्लाकर बोला, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। आदमी ने उसे चुप कराने की कोशिश की और उसे झूले के पास ले गया। ये वही राउंड अबाउट था जहाँ बच्चा अभी गुम हुआ था। उससे बोला कि क्या तुम हॉर्स राइडिंग यानी घोड़े की सवारी करोगे? लेकिन बच्चा तो खूब तेज रो रहा था और लगातार एक ही बात बोले जा रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। फिर वो आदमी आगे बढ़ा, सपेरे के पास पहुंचा और बोला, सुनो कितना अच्छा म्यूजिक है। बच्चे ने अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लिया और फिर रो कर चिल्ला कर बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। आप देख सकते हैं कि ये राउंड अबाउट यानी झूला, स्नेक चार्मर यानी सपेरा, अभी कुछ देर पहले ही तो बच्चे को ये सब कितने अच्छे लग रहे थे। वो आदमी उसे उन्हीं सब चीज़ों के पास ले जा रहा है जो उसे चाहिए थी, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसे वो चुप करा सके, शांत करा सके। लेकिन बच्चा, उस पर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा। वो लगातार रो रहा है और कह रहा है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। वो आदमी उसे चुप कराने के लिए आगे बलून वाले के पास, गुब्बारे दिलाने के लिए, फ्लावर सेलर के पास माला दिलाने के लिए, स्वीट शॉप पर वही मिठाई दिलाने के लिए ले जाता है जो उसे चाहिए थी। लेकिन बच्चा इन सब से मुंह फेर लेता है और रोते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और यहाँ स्टोरी का जो थीम है, जो कि है बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड एंड पेरेंट्स, वो बहुत ही सुंदर तरीके से मुल्कराज आनंद ने डिपिक्ट किया है। एक बच्चा स्वभाव से ही सुंदर और कलरफुल चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो इन चीज़ों में तभी इंटरेस्ट लेता है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है। और हो भी क्यों ना, आखिर पेरेंट्स ही तो हैं जो एक बच्चे को संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित महसूस करता है। So, this was The Lost Child by Mulkraj Anand. In the end, I request you to please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Thanks a lot for watching the video. Thanks a lot.